देवतुल्य माँ शक्ति आचार्य चंद्र कुमार क्रमांक के 1131। दिन शुक्रवार तारीख 24 जनवरी 2025। और हमारे बीच में आदरणीय श्री एनकेएनएफ साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर से हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो संतुलित जीवन कैसे जिए, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, पार्ट 56। इससे पूरी 55 पार्ट ले चुके हैं हम। ज्यादा समय लेते हो आदरणीय नफ्सा से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पूर्व माँ गायत्री का आह्वान, उनके मंत्र का उच्चार, ताकि वो वाणी में शक्ति दें, भाव दें, शब्द दें, विचार दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां विजय जगदम्बे। हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। जिंदगी को कैसे जिए। जिंदगी रहेगी तो जिएंगे ना, नहीं रही तो कहाँ जिएंगे। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों पे अपना मन खराब कर लेना, कोशिश करना दूसरे को जीतना, बातों से जीत ले, टॉन्ट करके जीत ले, किसी ऐसी तरह से जीत ले कि वो सामने वाला अपने आप को छोटा समझने लगे। इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है और पता नहीं चलता है कब हमारी अंत आ गया, कब हमारा समय आ गया। इधर रिसेंटली एक दो इस तरह की भी डेथ देखी। कानपुर के एक एडवोकेट ही थे, इनकम टैक्स से ही, यंग लड़के थे, 61 ईयर्स ऑफ एज। शाम को एक दोस्त के पास बैठे हैं, मतलब दोस्त से 4-5 लोग बैठे, उनको बुलाया गया ऑफिस से कि आ जाइए, बैठते हैं। विचार कर रहे थे कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम बनना है आगे का। तो चारों लोग बैठे थे, बात की, बात करने के बाद वहां से निकले निकले हैं तो एक जगह घर जाने के लिए सामान कुछ खरीदने लगे। बस वही उनको पेन हुआ, उनके साथ जो दोस्त था उनको लेके कार्डियोलॉजी पहुंचा है, बस जाने से पहले ही समाप्त हो गए। कितने ही लोग हैं जिन्होंने सोच रखा है कि हम महाकुंभ में स्नान करेंगे और अगले दिन सुबह उठ नहीं पाए। कितनी चीजें इस तरह होती है, ये सब हम लगातार देखते हैं, लगातार सोचते हैं, लगातार फेस करते हैं। उसके बावजूद भी बिना वजह चीजों को क्लिष्ट बनाते हैं, चीजों को उलझाते हैं, अपने जीवन को स्वयं उलझाते हैं, खुद अपने लिए परेशानियां पैदा करते हैं। जीवन को बहुत सादगी के साथ भी जिया जा सकता है, खुश रह के जिया जा सकता है। किसी भी तरह की रंजिश ना पाले, किसी भी तरह का मन मुटाव ना पाले। अगर आपसे कोई गलती की है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो इमीडिएट उसको आप माफी मांग लें, इमीडिएट। कुछ दूसरा उसमें आपको एक मिनट भी नहीं लगाना, एक सेकंड भी नहीं लगाना है, एक क्षण भी नहीं लगाना, माफी मांग लीजिए। कि कई बार होता है कि शायद आपने गलती नहीं की है, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाले को लग रहा है आपने गलती की है और वो चाहता है आप माफी मांग ले, मांग लीजिए, समाप्त कीजिए बातों को। कहां तक आप ढोते रहेंगे चीजों को। और अगर किसी ने गलती किया और उसको एहसास है इस बात का और वो आपसे माफी मांग रहा है, तो दूसरा क्षण मत लगाइए माफ करने में। ये कर्मों की गति है, कर्म सब चलते हैं, कर्म सब हम लोग के चारों तरफ घूमते हैं। पुरानी बातों को छोड़िए, पुराने रिग्रेट्स को छोड़िए, पुराने गिल्ट्स को छोड़िए। भूल जाइए कि जो कुछ आपने गलतियां की हैं पुराने समय में, क्योंकि वो होनी ही थी। कर्मों का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, बहुत स्ट्रेट वे सिद्धांत है कि जब जो चीज, देखिए 4 सिद्धांत है, बड़े सीधे से सिंपल से हैं कि जब जो चीज होनी है वो होके रहेगी। जिसको जब होना है वो होके रहेगा। आप लाख प्रयास कर ले उस चीज को टालने को, वो नहीं टलेगा। उस घटना को, दुर्घटना को या अच्छी घटना को होना ही है। आप उसको निर्विकार भाव से लीजिए, बिना किसी मोह माया लोभ के लीजिए, उसमें खुद को इन्वॉल्व मत करिए। तो आपके लिए वो सिर्फ एक घटना जो घटित हो रही है जीवन की हर एक सांस के साथ। ये जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। जैसे ही आप उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने का मतलब कि अंत निश्चित हो गया, अंत होना ही है। तो मृत्यु उसी समय से आपके पीछे पीछे लग लेती है जिस वक्त आप उत्पन्न होते, पैदा होते हैं।
जब पैदा होते मृत्यु, जैसे आपने सांस ली सांस छोड़ी, ये जीवन और मृत्यु, सांस ली जीवन है, सांस छोड़ी मृत्यु, ये साथ साथ चलते हैं। और जहां आपका समय, आपके कर्मों की गति, आपके संचित कर्मों का जो भी प्रारब्ध है वो समाप्त हुआ, आपका कार्य इस संसार में समाप्त हुआ, जो समय आपको मिला समाप्त हुआ, उसी क्षण आपको इस संसार से विदा होना है। ये तो एक बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इसमें तो किसी तरह का कोई, क्योंकि हम लोग रोज ही जीवन मृत्यु लोगों को जीते और मरते देखते हैं, पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। संसार में रोज लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। उसमें किसी तरह का कोई संशय किसको रखना भी नहीं चाहिए। मृत्यु ना होती तो शायद किसी को भय भी ना होता। मृत्यु ना होती तो कोई ईश्वर को याद नहीं करता, कोई मंदिरों में नहीं जाता, कोई गुरुद्वारों में नहीं जाता। मृत्यु का भय ना होता तो फिर सब, यहाँ पर किसी में देवत्व होता ही नहीं, सब जानवर होते हैं, उनको पता मरना तो है ही नहीं, कुछ भी करना। तो मृत्यु है, अकाट्य है, उसको मरना ही है सबको, तो क्यों किसी भी तरह का ऐसे मन में चीजों को लेकर मरें जिससे फिर हमको दोबारा आना पड़े उन सब चीजों का निपटारा करने के लिए। सब कुछ निपटाते चलिए, जहां माफी मांगनी माफी मांग लीजिए, माफ करना, देर मत लगाइए। पता नहीं कौन सा पल अपना है कौन सा नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसमें आप किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरा कर्म का सिद्धांत है कि जिसने आपको मिलना है, जिससे आपको मिलना है जीवन में, वो आपसे मिल के रहेगा किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, गुरु का रिश्ता हो, शिष्य का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, जिनके साथ आपको इस जीवन में मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। वो आपसे मिलेंगे ही, किसी भी स्वरूप में मिले, मित्र के रूप स्वरूप में मिले, पत्नी के स्वरूप में मिले, पति के स्वरूप में मिले, उनके साथ आपको रिश्ता निभाना ही है, क्योंकि उनके साथ आपके कर्म बंधे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका कि जिसके आप सबसे ज्यादा कर्जदार होते हैं वो आपकी पत्नी होती है, और उसके बाद आपके अपने बच्चे होते हैं, जिनका आप जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। तीसरा कर्म का सिद्धांत यह है कि जो काम जब होना है तभी होगा। जैसे किसी की इच्छा होती है कि हम इस काम को शुरू कर लें, इस बिजनेस को शुरू कर लें, ये नौकरी मुझे मिल जाए, मैं जाऊं वो आदमी मुझे मिल जाए। तो जब जिस काम को शुरू होना, जब जिस काम को प्रारंभ होना, वो तभी होगा। आपके चाहने से नहीं कुछ होने लगा। आप जब प्रयास करते हो, आप पुरुषार्थ करते हो उस कार्य को करने के लिए, और वो नहीं होता, तो आप कम से कम मन में ये भाव नहीं रहता कि मैंने प्रयास नहीं किया। और जो प्रयास करते हैं उसका कोई ना कोई फल मिलता है, आपके कर्म हैं वहां पे। लेकिन जब जिस काम को होना है, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट होना हो, चाहे आपको नौकरी मिलनी हो, चाहे इससे मुलाकात करनी हो, चाहे विवाह का हो, या घर में किसी मंगल कार्य का काम हो, ये जब होने हैं तभी होने हैं, आपके चाहने से नहीं होने। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, प्रयास जरूर करते रहें, पुरुषार्थ जरूर करते रहें, क्योंकि उसके किया किए बिना फिर कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। और चौथी जो अंतिम चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बीत गया वो बीत गया, उसके पीछे अब मत भागिए, क्योंकि जो समय निकल गया है वो किसी भी तरह से आप उसको वापस नहीं बुला सकते, और उस समय में लिए गए निर्णयों को आप पलट भी नहीं सकते। बाद में आप सोचते हो कि काश मैंने ऐसा नहीं ऐसा कर दिया होता, ऐसा नहीं ऐसा कर दिया होता। ये बुद्धि जो है उस पर क्यों नहीं आई, इस बात के ऊपर आप रिग्रेट करते हो, इस बात पे गिल्ट महसूस करते हो। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि जिस वक्त आपने निर्णय लिया था, उस वक्त आपके सामने जो परिस्थितियां थी, जो आपकी उस वक्त बुद्धि थी, या जो भी आपने उस वक्त विचार किया, जो परिस्थितियां चारों तरफ बन रही थी, उस समय सोच विचार कर आपने बेस्ट डिसीजन लिया। आपको उस बेस्ट डिसीजन के बाद सफलता मिली या असफलता मिली, यह आपके कर्म फल है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर रिग्रेट ना करिए, वो हो चुका है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मेरे को आजकल दिखाई देता है शेयर मार्केट में। आदमी सुबह कोई शेयर खरीदता है और सोचता है कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं इसको बढ़ेगा तो बेच दूंगा।
100 रुपए का शेयर लिया, 125 रुपए हुए, उसे लगा 25% मिल गया, बेच दिया। इमीडिएट बेच दे कि फिर नीचे आएगा। फिर जब बेचने के बाद देखता है, अरे ये तो बढ़ता चला गया, ये 150 का हो गया, 250 हो गया। रिग्रेट करता है कि काश हमने इसको इतने में ना बेचा होता। लेकिन हो गया ना, क्योंकि उस वक्त आपकी बुद्धि ने यही कहा कि इसको बेच दो, इसी में प्रॉफिट, और आप उतने प्रॉफिट में संतुष्ट थे। ये तो बाद के रिजल्ट देखकर आपको लगता है कि अरे ये तो प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते थे, और रिग्रेट करने लगते थे। जो आपको आपका था वो आपको प्राप्त हो गया। जब जो ट्रेडिंग होनी थी हो गई, और जो जितना लाभ आपको मिलना था मिल गया। जो लाभ आपको नहीं मिला वो आपका था ही नहीं, इसलिए उसके लिए कोई भी शोक ना करे। दैट वाज जस्ट वे ऑफ टेलिंग द थिंग्स। ऐसा नहीं कोई स्टॉक मार्केट में सब करता रहे और करता रहे, वो चीज नहीं थी। मुझे एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल लगा कि ये कितनी सुंदर सी स्थिति है। तो जब जिस तरह का निर्णय आपने लिया है उसके लिए रिग्रेट ना करें। तो जिंदगी में कभी भी किसी तरह का रिग्रेट ना पालें, कभी किसी तरह का गिल्ट अपने अंदर ना आने दें। किसी के साथ मन मुटाव ना रखें, किसी के साथ द्वेष ना करें, किसी को टॉन्ट मत करें। ये सब चीजें आपको सुखी नहीं रहने देंगी। कोशिश करिए जीवन को जितना आसान बना सके उतना आसान बनाइए। क्यों किसी के साथ किसी तरह का मनमुटाव रख के आप अपने लिए बोझा पालते हैं? अगर आप किसी के कुछ कह बैठते हैं ना, और उसका वो जवाब नहीं देता, मुस्कुरा के चला जाता है, तो समझ लीजिए उसने आपको इतना बड़ा जवाब दे दिया है जिसको आप कितने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते हैं, कर पाएंगे, मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे। इसलिए इन चीजों में मत इंडल्ज होइए, इन सब चीजों में मत पड़िए, मत सोचिए इन सब चीजों को। जिंदगी जितनी सीधी है उसको उतना ही सीधा रखिए। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, अवतारी पुरुष, वो एक बार एक गांव से जा रहे थे। जैसा होता है, गांव के लोगों को उनके विचार पसंद नहीं थे। उन्होंने उनके विरुद्ध बातें कहनी शुरू कर दी और उनको गालियां देनी शुरू कर दी। जब 5-7 मिनट बातचीत हो गई, गाली गलौज उन्होंने जितना कर लिया था, शांत भाव से मतलब बिल्कुल निर्विकार भाव से सब सुनते रहे। और जब 5-7 मिनट हो गए, फिर उन्होंने कहा, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अब जाऊं, कि मुझे आगे भी गांव में जाना, दूसरे गांव में, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो गांव के लोग कहते, अरे हमने आपको इतनी गालियां दी और आप कहते हैं कि बातचीत खत्म हो गई। हम बातचीत थोड़ी कर रहे थे, हम तो आपको कोस रहे थे, हम आपको गालियां दे रहे थे क्योंकि हम आपसे सहमत नहीं है, हमें आपके विचार पसंद नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने जो कहना था कह लिया, तुमने जो बात करनी थी कर ली, मुझको उसमें कोई रस नहीं मिला, मुझको उसमें कोई रस नहीं। मैं तुम्हारी बातों को ग्रहण नहीं करता हूं, और जो चीज मैं ले नहीं सकता वो तुम मुझे कैसे दे सकते हो? अरे लोग कहते हैं, अरे आपको रस नहीं, आपको इन बातों में रस नहीं है, हमने आपको इतनी गालियां दी और आपको रस नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुमको रस चाहिए था, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, अगर तुमको रस चाहिए था तो मेरे पास 10 वर्ष पूर्व आके गालियां देते, जब मैं अपने महल में रह रहा था। तब मैं तलवार से तुम लोग के इस रस का जवाब देता, एक क्षण में तुम लोग की गर्दन काट देता, क्योंकि मैं तब तुम लोग की गाली गलौज के अधीन कार्य करता, तुम लोगों के रस में सिक्त होकर कार्य करता, तुम लोगों की बातें मुझ पर राज करती, तुम लोग की बातें मुझे प्रभावित करती। लेकिन आज, आज मैं स्वयं अपना मालिक हूं, आज मैं स्वयं अपना स्वामी हूं। आपकी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। पिछले ही गांव में मैं गया था, वहां के लोग मिठाइयां लेकर आए थे मेरे लिए, मैंने मिठाइयां नहीं खाई, उनको वापस कर दी कि मैं मिठाइयां नहीं खाता, मुझको इन सब की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? तो गांव वालों ने कहा ले गए होंगे, अपने बच्चों को खिला दिया होगा, घर वालों को खिला दिया होगा। कहा मैंने भी आपकी इन गालियों को, इन बदजुबानी बातों को, इन आहत करने वाली बातों को नहीं लिया, उनको स्वीकार नहीं किया। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि आपको इन बातों का क्या करना है।
तो जब आप किसी को बुरा भला कहते हो और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता, वो वापस आप ही के पास आती है। आप स्वयं इस बात को महसूस कीजिए। तो कोशिश करिए कि मन को जितना निर्मल बना सके, जितना शुद्ध रख सके, जितना साफ रख सके, किसी के प्रति कोई भी वैर भाव मत रखिए। अगला क्षण कब आएगा या नहीं आएगा हमको नहीं पता। जिंदगी को सीधे सीधे जिए, कब कब कौन सा ठिकाना आ जाए नहीं पता लगता। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। जिंदा हैं तो काम करना पड़ेगा, आलस नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। हम सब आए हैं यहाँ पर, पैदा हुए हैं, ईश्वर ने हमको भेजा, किसी ना किसी कार्य के लिए भेजा है, किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। वरना हम क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या, क्यों, किस वजह से आए? हमारे जो संचित कर्म थे उन कर्मों का फल हमको भोगना है। जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसी प्रारब्ध के अनुसार हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां पे हमको अपने कर्म फल चुकाने हैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी परिवार में किसी की बहुत बीमारी बढ़ जाती, बहुत बीमार हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, कुछ हो गया, पूरा घर हॉस्पिटल बन जाता है। ड्यूटीज लग जाती हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ये करोगे, फिजियोथेरेपी तुम कराओगे, लेडीज का अगर कोई लेडी बीमार है तो आप इनकी साफ सफाई आप करेंगे। पूरा एक बेड उनका रहता है कि ताकि इनको बेड सोर वगैरह ना हो जाए। उस कर्म को पूरा घर झेलता है, पूरा घर उस कर्म फल को भुगत रहा होता है, क्योंकि वो सब उन सब का प्रारब्ध था। वो सब उस परिवार में इसीलिए एकत्रित एक परिवार में बन के आए क्योंकि उन सब को उस कर्म फल को भोगना था। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं। ईश्वर ने देखिए सबके चेहरे अलग अलग रखे हैं, सबके डील डॉल अलग रखे हैं, सबके हाथों के पैरों के निशान अलग रखे हैं, आंखें अलग रखी हैं। तभी आधार कार्ड वगैरह आपने देखा बनता है, उसमें आंखों के निशान लेते हैं, उंगलियों के निशान लेते हैं, और उससे पता कर लेते हैं कि किस आदमी की है, उसकी फोटो आ जाती है। सबको अलग अलग बना के भेजा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो विशिष्टता है हम में, कुछ तो खासियत है हमारे में। कोई खास काम के लिए तो भेजा उसने। जब उस खास कार्य के लिए भेजा है तो हमको लगातार पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है। आप देखिए, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, मलाई हो, छाछ हो, कुछ भी हो, इन सब का स्रोत अलग है, सबके सोर्सेज अलग नहीं है, सेम है। इन सब का सोर्स दूध है, दूध से ही घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है, छाछ भी बनती है, दही भी जमता है, लेकिन सबका मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई पुरुषार्थ किया होता है। जब दूध से को जमा के दही बनाते हैं तो उस पे मेहनत होती है दही जमाने की। आप प्रतीक्षा करते हैं 12 घंटे 24 घंटे दही बन जाए, दही को मथ के घी बनता है, छाछ बनती है, उसके लिए अलग मेहनत होती है, वो पुरुषार्थ उस पर किया जाता है, उससे उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है। और जब मक्खन से हम घी निकालते हैं उसकी और श्रेष्ठता बढ़ती है, उसका मूल्य उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से हमको भी कार्य करने हैं, हमको भी कार्य करने हैं, पुरुषार्थ करना है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी तक का जो अवतरण है वो हमको अपने व्यक्तित्व में लाना। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम ये अपने अंदर ये व्यक्तित्व में इस तरीके का आचरण में शुद्धि नहीं लाएंगे, तो समाज में हमारी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम शांति से घर में पड़े रहते, कर्महीन होके पड़े रहते, वो भी एक कर्म है और उसका कर्म फल हमको भुगतना पड़ेगा, किसी बीमारी के रूप में, किसी किसी विकलांग के रूप में, या किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए लगातार पुरुषार्थ करते रहें, लगातार परिश्रम करते रहें, अपने आप को निखारते रहें। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्मों से ही हम इस जीवन में अपने लिए स्वर्ग का निर्माण करते हैं।
आप देखते हैं किसी घर में कितनी खुशहाली होती है, पति पत्नी बच्चे सब आपको हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, बच्चे भी खूब इंटेलिजेंट होते हैं, टाइम से स्कूल जाना, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत अच्छे से पास हो जाना। और किसी घर से आपको लगातार झगड़ों की आवाजें आती रहेंगी, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पैसों के लिए झगड़ रहे हैं, बातों के लिए झगड़ रहे हैं, गाली गलौजों की आवाज आती है, जायदाद के बंटवारे के लिए आवाजें आती हैं, भाई भाई लड़ रहा है, भाई बहनें लड़ रही, वो उधर नहीं आ रहा, वो उधर नहीं आ रहा, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं, सामान फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कम घरों के अंदर दीवारें खींच रही हैं। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। ये सब हमारे कर्मों और हमारे एटीट्यूड, हमारे आचरण के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने लिए अगर मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उस एटीट्यूड के साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी के बारे में कोई टॉन्ट ना करें, कोई मन मुटाव ना रखें, किसी के बारे में गलत धारणा ना रखें, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा ना रखें, किसी का गलत फायदा उठाने का इच्छा ना करें, तो घर में बाहर हर जगह आपको सुख शांति प्रेम मिलेगा। वही स्वर्ग है। वैसा ही जीवन जीने की इच्छा करिए। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। वो बहुत ईश्वर का बहुत मानने वाला था, भगवान का हमेशा नाम लेने वाला था, बड़ा स्पिरिचुअल आदमी था। जब यमराज उसको लेने आए, उसने पूछा कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे आप स्वर्ग ले जा रहे हो या नरक ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, महाराज, आपके कर्म इतने अच्छे हैं, आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, हम ना आपको स्वर्ग ले जा रहे हैं, ना हम आपको नरक ले जा रहे हैं, हम आपको सीधे ईश्वर के धाम ले जा रहे हैं, प्रभु के इस चरणों में आपका स्थान है, हम सीधे वहां ले जा रहे हैं। क्योंकि बड़ा भगवत प्रेमी आदमी था, उसने स्वर्ग नरक ये सब पुराण वगैरह में पढ़ रखा था। उसने कहा, मैंने इतना सब सुन रखा है स्वर्ग नरक के बारे में, मेरी इच्छा है कि आप प्रभु के धाम में ले जाने से पहले मेरे को स्वर्ग और नरक दोनों के दर्शन करा दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ होता क्या है, वरना ये एक इच्छा रह जाएगी। यमराज ने कहा, ठीक है, आप प्रभु के पास सीधे ले जाना, आप प्रभु के इतने प्रेमी हैं तो आपकी किसी इच्छा का अनादर तो किया ही नहीं जा सकता। वो उनको ले गया सबसे पहले नरक। वो जैसे नरक के दरवाजे पहुंचे, अंदर देखा सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, और दुबले पतले हड्डियां एकदम से निकल आई हैं, कृषकाय जैसे बीमार होते हैं, देखने में भी बड़े से एकदम से अधेड़ से लगने वाले। उन्होंने पूछा, भैया आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि हमको जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, हमको खाने को भोजन नहीं मिल रहा। एकदम उसकी नजर ऊपर गई तो करीबन 100 फीट 150 फीट ऊपर जो है एक बहुत बड़ा पतीला लटका हुआ था, उससे बड़ी खुशबू आ रही थी। तो उसने कहा कि भाई, ऊपर इतना पतीला लटका, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, इसमें बहुत स्वादिष्ट भोजन है। कहते हैं, देखिए साथ में चम्मच भी लटका हुआ। कहते हैं, हाँ। कहते हैं, फिर आप उसको क्यों नहीं निकाल के खाते? कहते हैं, हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, और कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा, तो हम लोग कैसे उसको खाएं? खैर, वहां से वो चले आए। फिर स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देखा सब लोग बहुत चहचहाते घूम रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई कूद रहा था, बच्चे अपने हिसाब से लगे हुए थे, बड़े लोग आपस में बड़े मिलजुल के रह रहे थे, कोई गीत चल रहा था, कोई संगीत चल रहा था। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग सब इतने प्रसन्न कैसे? कहते हैं, हम लोग बस खुश है, ईश्वर की बड़ी महिमा, सब कुछ यहाँ पे है। कहता, आप लोग के भोजन का क्या इंतजाम है? कहते, देखिए वो लटका हुआ है 150 फीट ऊपर पतीला, साथ में चम्मच भी है, उसमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, हम लोग भोजन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। कहते, 150 फीट तक तुम लोग कैसे पहुंच जाते हो? कहते, कैसे नहीं पहुंच सकते, ईश्वर ने देखिए चारों तरफ इतने पेड़ पौधे दिए हैं, इस पे लकड़ी है, हमने लकड़ियों को काटा, लकड़ी को काट के सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बना के दो आदमी ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर से भोजन लेके आते हैं, हम सब लोग उसमें मिल बांट के खा लेते हैं। यही हमको इस संसार में करना है। स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है, सब कुछ इसी संसार में है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रभु ने, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में सारी चीजें उपलब्ध करा रखी हैं। पुरुषार्थ हमको करना है कि हमको उन वस्तुओं से जो उपलब्ध करा रखी उसके लिए अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए स्वर्ग का निर्माण करना है।
और यही अगर हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चीजों को डालते रहेंगे, तो सिर्फ नरक है, नारकी जीवन है। हमको इस नारकी जीवन से बचना है। ईश्वर ने हमारे लिए हर चीज उपलब्ध कराई है, उसको कैसे हासिल करना है उसके लिए विवेक है, बुद्धि है, उसका सही सही इस्तेमाल करिए। जीतना सीखिए, प्रयास कीजिए, कुंठित मत रहिए, अवसाद में मत रहिए। अब आपको एक और बात बताता हूं, कैसे एक ही संकल्प, एक ही वचन, फिर भी दो अलग अलग संभावनाएं कैसे होती है। इच्छा मृत्यु की बात करते हैं। जब इच्छा मृत्यु की बात आती है तो भीष्म पितामह की बात आती है। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे, जब चाहेंगे तब वो अपने प्राण छोड़ेंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनको बाणों से बेध दिया, वो बाणों की शैया पे लेट गए, 18 दिन तक वो बाणों की शैया पे लेटे रहे, कष्ट भोगते रहे, असहनीय कष्ट, बिंधा हुआ शरीर, रक्त बह रहा। देखिए उस समय का इंतजार करते रहे जिस समय उनको प्राण छोड़ने थे। भगवान कृष्ण रोज आते थे उनके पास, मन ही मन हंसते थे, लेकिन बाहर हंस नहीं सकते थे, दिखा नहीं सकते थे, उनके साथ वार्ता करते थे। भीष्म पितामह रोते थे। इच्छा मृत्यु प्राप्त होने के बावजूद, इच्छा मृत्यु का वचन, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद इतना कष्ट झेला। क्यों? क्योंकि जिस संकल्प के लिए उन्होंने महाभारत किया, वो संकल्प ही गलत था। उन्होंने नारी की इज्जत नहीं की। जिस तक विवश द्रौपदी राज दरबार में चिल्ला रही थी, चीख रही थी और अपने सतीत्व को बचाने के लिए सबसे प्रार्थना कर रही थी, भीष्म पितामह सिर्फ अपने वचनों के कारण कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, मुझे इस सिंहासन की रक्षा करनी, मुझे इसके साथ बंधे रहना, उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने उस स्त्री की चीख पुकार को इग्नोर कर दिया और शांति से बैठे सब देखते रहे। इतिहास उनके लिए कुछ अलग ही लिखता। अगर वो उस वक्त तलवार उठा लेते, दुशासन को रोकते, दुर्योधन को रोक देते, उस दुष्कृत्य को करने से मना कर देते, उस बीच में खड़े हो जाते और द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए सामने आ जाते, देवत्व आ जाता उनमें, देवता स्वरूप हो जाते। लेकिन नहीं, उसका भोग उनको भोगना पड़ा। इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन 18 दिन तक उसमें बाणों की शैया पे लेटे रहे और भगवान स्वयं उनको हंसते रहे और वो रोते रहे और रोते रोते संसार से चले गए। यही दूसरे स्थान पे देखे, दूसरा व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो थे जटायु, भगवान जटायु, महाराज जटायु। जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए जानते थे वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन रावण के साथ युद्ध किया। जब रावण ने उनके दोनों पर काट दिए, वो घायल होकर नीचे आ गए, गिर पड़े, मृत्यु उनके पास आई, तो उन्होंने मृत्यु को चीख कर कहा, अभी ठहरो, तब तक तुम मुझको नहीं छू सकते जब तक मैं भगवान राम को सीता के विषय में सीता की सुधि ना दे दूं, कि सीता को कौन ले गया, क्योंकि मैंने ही देखा, मैं ही एक विटनेस। जब भगवान राम उनके पास आए हैं तो भगवान राम ने उनकी बात सुनी। जब उन्होंने सीता जी की पूरी सुधी, उनकी पूरी बात बता दी, कब क्या कैसे हुआ, तो उन्होंने प्राण भगवान राम की गोदी में त्यागे हैं। भगवान राम उनको अपनी गोद में सहला रहे थे। यहां पर जटायु हंस रहे थे, मृत्यु के समय आह्लादित थे, प्रसन्न थे कि मैं ईश्वर की गोद में हूं, और भगवान राम उनकी मृत्यु पर रो रहे थे। और भगवान ने उस वक्त उनको अपना स्वरूप दिया और अपने लोक में स्थान दिया।
देवलोक में स्थान दिया, 4 भुजाओं वाला करके ऊपर भेजा। अब आप देखिए, इच्छा मृत्यु की वरदान दोनों को प्राप्त है, लेकिन दोनों का संकल्प कितना अलग था। एक स्त्री की इज्जत बचाने के लिए उस संकल्प को निभा रहा था, प्रयास कर रहा था। उसके लिए भगवान रो रहे हैं, वो हंस रहा है, भगवान की गोदी में प्राण दे रहे हैं। एक ने स्त्री की रक्षा नहीं की, स्त्री के सतीत्व की रक्षा नहीं की, उसके चरित्र की रक्षा नहीं की, उसके मान सम्मान की रक्षा नहीं की। वो स्वयं रो रहा है, बाणों की शैया पे लेटा हुआ और वेधित है, रक्त बह रहा, और भगवान हंस रहे हैं। ये है संकल्प का असर, कि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे उसका संकल्प क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा उद्देश्य उचित है, अगर हमारा उद्देश्य स्वाभिमान भरा है, सत्यनिष्ठा से भरा है, ईमानदारी से भरा है, आत्मसम्मान से भरा है, कर्तव्य बोध से भरा हुआ है, दूसरों के कल्याण के लिए भरा हुआ है, मान के चलिए आप भगवान का काम कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, जिसमें भगवान स्वयं आपको अपनी गोद में लेने के लिए लालायित होते हैं। और यही अगर आप अपने अहंकार से बंधे हुए हैं, अपने अहम के साथ बंधे हुए हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बंधे हुए हैं, उन चीजों को, या किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी के साथ हिंसा करने के लिए किसी कार्य को कर रहे हैं, तो आपको कोई भी माफ नहीं कर सकता, आपको अपने कर्म फल भुगतने होंगे। जब एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली चला के किसी की हत्या करता, दुश्मन के सिपाही की, सीधे स्वर्ग पहुंचता है। उससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं। लेकिन वही जब समाज में रहकर अपने किसी लाभ के लिए, अपने किसी अहम के लिए, अपने किसी अहंकार के लिए किसी की हत्या करता है, तो उसका उसको फल भुगतना पड़ता है। तो आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसके पीछे संकल्प क्या है, इस पर जरूर भी विचार करिए। और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा पवित्र, सम्मान पूर्वक कहे जाने वाली चीजों का ही संकल्प करें। ऐसा संकल्प करें जिससे ना केवल आपका अपना कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो, जिससे चारों तरफ आह्लाद हो, प्रसन्नता हो। देखिए, आत्मसम्मान वगैरह चीजें इतनी हम लोग कह देते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं, इसको मेंटेन करना चाहिए। जिसने लोभ से, क्षणिक लाभ से, मोह से अपने आप को बचा लिया, उस कमजोर क्षण में जब वो उसके लिए पूरी तरह प्रेरित उसको किया जा रहा हो, उस वक्त अगर उसने अपने आप को बचा लिया उस चीज से, तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। एक बार एक व्यक्ति ऊंट खरीदने गया, ऊंट खरीद के ले आया, धनवान व्यक्ति था, ईश्वर की तरफ से उसको कोई कमी नहीं थी। जब ऊंट खरीद के घर लाया तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर को कहा, देखो मैं ऊंट लेके आया हूँ, जरा इसकी साफ सफाई कर लो, ऊपर जो उस पर लगे कपड़े वपड़े सब झाड़ झूड़ दो। तो उस नौकर ने देखा, जब ऊपर कपड़े वगैरह हटा रहा था ऊंट के नहलाने धुलाने के लिए, तो उसने देखा कि ऊपर एक मलमल की, रेशम की थैली पड़ी हुई। जब उसने उस रेशमी थैली को खोला तो देखा उसके अंदर हीरे पड़े हुए। वो वहीं से चिल्लाया, मालिक को, विश्वास पर नौकर था, वहीं से चिल्लाया मालिक को कि मालिक, इस पे तो एक रेशम की थैली है और थैली के अंदर कुछ हीरे पड़े हुए हैं, ये तो अपने बहुत अच्छे ऊंट को बहुत अच्छे तरीके से ले लिया, साथ में आपको हीरे भी मिल गए। मालिक एकदम चौंके, कहते ये कैसे आ गई थैली। तो उनका मालिक, रख लेते हैं इसमें, आपको अगर ठीक लगे तो मेरे को भी एक दो दे दीजिए, मेरा भी जीवन संवर है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो जिसके हैं उसको बहुत तकलीफ में होगा, मैं उसको वापस करके आऊंगा। नौकर ने उसको बहुत कहा कि कहाँ आप जाएंगे।
उसने तो ऊँट बेचा था, ऊँट के साथ जो सामान लगा था साथ में बेच दिया, उसमें हीरे भी थे। आपने, आपको किसी ने देखा नहीं हीरे लेते जाते हुए, आपने हीरे चुराए नहीं, आपने किसी से मांगे नहीं, आपने किसी से छीने नहीं। इसमें गलत क्या है? आप रखिए ना इसको, और एक आध मेरे को भी दे दीजिए। उससे कहा नहीं। यहाँ वो क्षण था जहां वो उन हीरो को रख सकता था और बहुत अधिक धनवान बन सकता था, लेकिन उसने अपने पे नियंत्रण रखा। वो पुनः उस बाजार में गया जहां से ऊंट लेके आया था, उस ऊंट वाले आदमी को ढूंढा। उसको ढूंढकर उसने वो थैली उसको वापस की। वो आदमी बहुत परेशान था, वो थैली ढूंढ रहा था कि मेरी थैली कहाँ चली गई जिसमें हीरे पड़े हुए थे। गलती से ऊंट के साथ चली गई। जब उसने हीरे देखे तो बहुत प्रसन्न हुआ, कहता अरे आप सब हीरे मुझे वापस कर रहे हैं, आपके तो बहुत शरीफ इंसान है। बहुत उसे तारीफ की, एक दूसरे से वार्ता की। उसे कहा अच्छा, मैं इतना प्रसन्न हूं कि आपने इसमें मेरी तरफ से एक हीरा रख लिया। उसे कहा नहीं नहीं, मुझे हीरा नहीं चाहिए, आप ले जाइए। नहीं नहीं, आप हीरा रख लीजिए। बहुत मान मनौवल करता रहा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को हीरे की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी तरह की आवश्यकता नहीं। तो बहुत जब अनुनय विनय करने लगा तो उसने कहा महानुभाव, मैंने इसमें से दो हीरे पहले ही निकाल लिए अपने लिए। अब वो चौंक गया। चौंक कर उसने जो है थोड़ा सा गुस्से के लहजे में बोला, अरे आपने पहली दो हीरे निकाले बिना मेरी इजाजत के। उसने जब हीरे गिने देखा तो वो हीरे पूरे थे। उसने कहा लेकिन इसमें से हीरे तो कम है ही नहीं, आपने कौन सा देखो हीरे निकाल लिए। उसने कहा मैंने दो हीरे इसमें से निकाले हैं। पहला हीरा है ईमानदारी का, और दूसरा हीरा है आत्मसम्मान का। ये सुन के उसकी नजरें झुक गई, जो थोड़ा गुस्से में बोला था आपने हीरे निकाल लिए। तो ये आत्मसम्मान और ईमानदारी, ये ऐसे हीरे हैं जिनको कमाना आसान नहीं है। जिनको कम प्रलोभन जब आता है ना तो आदमी, खासकर जब उसकी जरूरतें दिख रही हो सामने, घर परिवार की जरूरतें जब दिखती है ना, तब उसको समझ में आता है कि यार किसी तरीके से जरूरतें पूरी कर लें। किसी ने क्या देखा, कौन देख रहा। जिसने उस वक्त अपने लोभ पर, अपने लालच पर काबू कर लिया, समझ लीजिए उसने हीरे ले लिए। ईमानदारी का हीरा ले लिया, आत्मसम्मान का हीरा ले लिया, सत्यनिष्ठा का हीरा ले लिया। वो हीरो के साथ तोला गया। ये कीमत है ईमानदारी की। इसमें एक और छोटी कहानी मेरे को याद आती है कि एक पिता पुत्री थे। जब पिता का अंत समय आया, नाम भी इसमें दिया हुआ है, जो मैं स्टोरी पढ़ रहा था टॉम स्मिथ की। तो जब उनका अंत समय आने वाला था तो उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। वो बड़े ईमानदार थे, थोड़ा घर से कमजोर थे, धन धान इतना नहीं था। अब जॉब करते थे कहीं पे, बहुत अमीर नहीं थे, बस घर चलाते थे, किराए के घर पे रहते थे। तो उसने पुत्री से कहा अपनी कि बेटी, तुम मेरे कदमों पे चलना, मेरे पद चिन्हों पे चलना स्वीकार करोगी तो मैं तुमको ज्ञान दूं कैसे मैंने अपने जीवन गुजारा। तो बेटी ने कहा कि सॉरी पापा, मुझे खेद है कि आपने जीवन भर ऐसा कुछ भी मुझको प्रदान नहीं किया जिस पर मुझको गर्व होता। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और आपके जाने के बाद ये कि मकान भी हम लोग को खाली करना पड़ेगा। आपने कोई धन जमा नहीं किया, आपने मुझे ऐसी कोई सुविधा या इस तरीके का कोई लग्जरी नहीं दी जो मेरे दोस्तों के साथ, मेरे क्लास फेलोज के साथ, मेरे मित्र मंडली के पास थी। मुझे हमेशा सबके सामने नीचा देखना पड़ा। मैं बचती थी सबसे, इसलिए मैं आपके पद चिन्हों पे नहीं चल सकती। खैर टॉम स्मिथ की डेथ हो गई। उसके बाद लड़की ने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। एक कंपनी ने बुलाया। जब वहां गई इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू लेने वाले जो वहां के मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसने पूछा आप कौन सी स्मिथ हो। तो उसने कहा मेरा नाम सारा स्मिथ है और मेरी ये एजुकेशन है, मैं इस तरीके से पढ़ी हूँ और यहाँ रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप किस परिवार से बिलोंग करते। तो उसने कहा मेरे फादर का नाम टॉम स्मिथ था।
अब वो नहीं है। तो जैसे इसका टॉमी स्मिथ नहीं रहे तो उसे बड़ी गहरी श्राद्ध भरी। अरे अरे, उनको तो मैं जानता था, उनके जैसा ईमानदार आदमी हमारी कंपनी, मैं उन्होंने इस कंपनी में मेरा नाम रिकमेंड किया था, जबकि मैं उनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और इसके बदले में उन्होंने मेरे से किसी तरह का कोई लाभ नहीं लिया। इतने ईमानदार व्यक्ति थे। बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारी नौकरी कल आके अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना, मुझे तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं लेना, क्योंकि तुम जिस संस्कार को लेके पली हो, बड़ी हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लड़की चली गई, घर चली गई, अगले दिन से अपॉइंटमेंट का उसका ऑर्डर मिल गया। आंख में आंसू भरे थे उसके कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना कुछ कमाया कि मुझे बिना किसी प्रयास के नौकरी मिल गई। इंटरव्यू में उससे कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ उनकी एक लिगेसी कि मैं उस पिता की पुत्री हूं, मुझको ये नौकरी मिल गई। ये संस्कार थे। 2 साल की नौकरी की, उसको 2 गाड़ियां दी गई, इस पर नौकरी पे अपॉइंटमेंट किया गया, और ऑफिस के पास ही एक अच्छा सा घर दिया गया, डुप्लेक्स अपार्टमेंट में। नौकर चाकर थे, सारी सुविधाएं थी, और अच्छी सैलरी दी गई इसको। 2 साल के बाद अमेरिका से उसके जो बिग बॉस थे वो आए। ही वांटेड टू टेक रेस्ट, अब वो रिटायरमेंट लेना चाहते थे। वो चाहते थे किसी ऐसे को करें अपॉइंट अपनी जगह, जो ईमानदारी से काम कर सके। वो आए उस ऑफिस में, और वहाँ के जो एमडी थे उससे डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई में ईमानदार आदमी चाहिए तो इस लड़की को रख लीजिए अपनी जगह पे। तो उन्होंने बुलाया, उससे पूछा, उससे इंटरव्यू लिया, उससे सवाल जवाब करते रहे, और उसके बाद कहा कि ठीक है, आपकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, आपको मैं अब अपना ये बिग बॉस वाली चेयर देता हूँ। तो वो लड़की रोने लगी। तो क्या, आप बेटा रो क्यों रहे? आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपके पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, आप उनको याद तो करती होंगी। कहते, आप कहते याद करती हूँ, मैंने कितनी बार अपने पिता से माफिया मांगी है। कितनी बार मैंने अपने पिता से माफिया मांगी है कि वो चले गए, मैंने उनका दिल दुखाया था, कष्ट दिया था। उनके जाने के बाद मैंने उनकी फोटो लगा रखी कमरे में, और मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ। बिग बॉस भी बन गई, पूजा भी कर रही है, जाने वाला तो चला गया। अब सोचिए किस कष्ट में गया होगा। क्या ये जरूरी था हमारा उनको कष्ट पहुंचाना? ये हमारे, हमको तभी क्यों याद आता है जब जाने वाला चला जाता है, कि हमने उसको कष्ट दिया था, उसको परेशान किया था, उसके आगे हमने जुबान खोली थी। बाप क्या होता है, ये बच्चों को तब समझ में आता है जब बाप चला जाता है। जिंदगी भर वो उनकी जरूरतें पूरी करता रहता है, जिंदगी भर। कहते माँ बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है बच्चों से, और सब उस प्रेम को देखते हैं, उसको सराहते हैं। 9 महीने माँ के पेट में रहता बच्चा, लेकिन जिस दिन से माँ के पेट में बच्चा आता है ना, उसी दिन से बाप के दिमाग में आ जाता है। जब तक वो अपने बच्चों को सेटल नहीं कर लेता, बच्चों को खुश नहीं देखता, उनको फलते फूलते नहीं देखता, अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए नहीं देखता, उसके दिमाग से बच्चे निकलते नहीं है। आज की औलादें पता नहीं क्या क्या करती हैं। बाप तो वो होता है जो उस द्वारे पे भी बच्चे के लिए भीख मांगने के लिए चला जाता है, जिस द्वार पे कभी वो पैर रखना भी पसंद ना करे, सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। बच्चों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब उल जलूल बोलते हैं ना, बड़ा कष्ट होता है मन को। बाप एक ऐसी ऐसी हैसियत है जो हमेशा बच्चों को अपने से आगे बढ़ता देखना चाहता है, हमेशा चाहता है उससे आगे तरक्की करे।
लेकिन सबको अपना अपना धन चाहिए, सुख चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, इतने जूते चाहिए इतने महंगे, हमको ये ब्रांड के ये चाहिए, इस ब्रांड के कपड़े चाहिए। कहाँ से इंतजाम करता है? एक छोटी सी कहानी के साथ अंत करूंगा। एक बच्चा था, बाप के साथ मेला देखने जा रहा था। बार बार बाप से कहे मेले के अंदर चलो, मेले के अंदर चलो। उसके फादर गरीब थे, मजदूर आदमी थे, नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि अंदर जाएगा ये कुछ ना कुछ मांगेगा। तो वो बाहर बाहर से दिखाते रहे, वो देखो वो झूला चल रहा, वो देखो वहां वो पतंग उड़ रही, देखो वहां वो क्या चीज उड़ रही, देखो वो लड़कियां उधर कैसे करतब दिखा रही, उधर वो देखो। दूर दूर से बाहर बाहर से दिखा रहा था। जब बच्चे ने बहुत जिद की, ले गया। करता क्या ना करता, उसने कंधे पे बिठा लिया, सब इधर उधर दिखाया। उसके बाद फिर बच्चा बच्चा जो था उंगली पकड़ के चलने लगा। फिर जिद करने लगा एक जगह कि मुझे ये यहाँ पे आइसक्रीम चाहिए। उसके बाद पैसे नहीं थे। उसने कहा बेटा आगे चलते, आगे देखते हैं। फिर एक जगह आया, कुछ सामान और था खाने के लिए, मिठाई टाइप की, बिस्किट टाइप के। ये चाहिए, ये चाहिए। हर जगह मना करता रहा क्योंकि पैसे ही नहीं थे जेब में, तो कहाँ से देके देता। कहता मेरे को वो वाला गेम देखना है, उसकी एंट्री टिकट थी। उसने कहा बेटा अगली बार आएंगे फिर देखेंगे। इसी आपाधापी में बच्चे के हाथ से बाप की उंगली छूट गई। जब छूट गई, बाप थोड़ा आगे गया, देखा बच्चा नहीं, उसको ढूंढने लगा। इधर बच्चा रोने लगा। 4-5 साल के बच्चा था, जोर जोर से रोने लगा। जहाँ जो 4-6 लोग थे इकट्ठे हुए, उसको बहलाते रहे, बेटा मिल जाएगा मिल जाएगा। अभी अनाउंस करते थे, मैं पापा को बुलवा देते बुलवा देते। नहीं नहीं मुझे पापा चाहिए। उसने कहा बेटा चलो तुमको ये वाला गेम दिखा देते, बीच में जो खेल चल रहा है, मौत का कुआं वाला खेल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही। कहते नहीं मुझे पापा चाहिए। कह रहे तुम्हें आइसक्रीम दिला देते, नहीं मुझे पापा चाहिए। हम तुम्हें बिस्किट दिला देते, नहीं मुझे पापा चाहिए। तुमको इस झूले में झुलवा दे, नहीं मुझे पापा चाहिए। अब उसको सिर्फ पापा चाहिए। ना आइसक्रीम चाहिए, ना मिठाई चाहिए, ना झूला चाहिए, ना कोई गेम देखना, कोई एंट्री करनी, कुछ नहीं। उसको पापा चाहिए, उसको बाप चाहिए। और इसको तब समझ में आई जब बाप की उंगली हाथ से छूट गई। इससे पहले कि बाप की उंगली हाथ से छूटे, उसके संस्कार सीखिए, उसके दिल की गहराई तक जाइए, और देखिए वो आपके लिए क्या क्या प्रयास करता है, कितना कुछ करता है। कोशिश कीजिए उनके मन के पढ़ने की। माता पिता दोनों के मन को पढ़िए। उनके मन को पढ़कर कोशिश कीजिए कि उनके आदर्शों को जिंदा रखें, उनके संस्कारों को सीखे। कि कोई भी जिंदगी, पूरी दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। ना चाहते हैं, ना बुरा होते हुए देख सकते हैं। मुझे अब याद है अपनी मदर का, वो हमेशा भगवान से यही मनाती थी कि मैं अपने सामने किसी बच्चे का कष्ट ना देखूं। ये अब मुझे समझ में आती है। बच्चे का कष्ट मतलब किसी लड़की के साथ कोई विपत्ति ना आए, कोई बेटा मतलब कोई मेरे सामने जाए नहीं, मैं सब चली जाऊं। उसके बाद जाना तो दुनिया में सभी को है, अंत तो दुनिया को होना, मृत्यु तो सबको आनी है। उनके जाने के बाद ही हमारे यहाँ 1-2 डेथ हुई, 3 डेथ हुई। मतलब कोई माँ बाप नहीं चाहते। और ये बात अगर बच्चों को आज समझ में आ जाए कि कोई माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा हमारी तरक्की, हमारा भला चाहते हैं, तो घर में खुशहाली आएगी, अपना घर ही स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम लोग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना सीख जाएं, जो कुछ भी भगवान ने दिया उसी में संतुष्टि कर लें, उसी में खुश रहना सीख जाएं, तो हमारा अपना घर ही स्वर्ग हो जाएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, समय हो गया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जज साहब। आज आप काफी भावुक हो गए। प्रसंग ही ऐसा था कि आपका भावुक होना, सबको भी आप दिल से बोलते हैं तो व्यक्ति भावुक हो जाता है। बाद में दोस्तों हमारे आदरणीय एक किसी के साथ बोलेंगे, इसमें किसी को कुछ अपने विचार रखने हो तो रख सकते हैं, वरना तो आज का उद्बोधन बहुत मार्मिक, बड़ा हृदय स्पर्शी रहा।
और आपने जो पिता या माँ का बात कही, तो कहते हैं कि पिता से ना लड़ना। जिस पिता ने तुम्हें बचपन से गले लगाकर पाला पोसा, जिस पिता ने तुम्हें बचपन से गले लगाकर पाला पोसा, उस पिता से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। सत्य। उस पिता से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, क्योंकि सारी दुनिया को हराने वाले पिता, अपनी औलाद से हार सारी जाते दुनिया हैं। को हराने वाला पिता अक्सर अपने बच्चों से बिना लड़े हार मान लेता है। चलिए साहब। वाक्य, हम्म, ये आज के वाक्य जो हैं ये सारे ब्रह्म वाक्य लग रहे हैं मुझे तो। सुनने में इतना अच्छा लगा कि बहुत ज्यादा दिल को सुकून देने वाले हैं, और अगर हम इन पर चलते रहें और हमारी संतानें आगे इस पर, तो स्वर्ग यहीं पर ही है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। साहब साहब हमेशा ही अच्छा बोलते हैं, और जीवन के अपने जो उनके होते हैं उससे अपने अपने विचार। मुझे लगता है कुछ ऋषि साहब भी कुछ मन में उमड़ रहा है, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, उम्र तो बहुत कुछ रहा है। अब बिल्कुल सही सच्ची बातें बताई हैं उन्होंने। हमारे माता पिता तो नहीं है। अब उनकी याद आती है, हैं? तो बाकी आज के जमाना भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अपने संस्कार हैं। आनंद है। प्रभु प्रभु की इच्छा, जो बोले वो, जो जो जब जब होना, तो सो तब तब होता है। वही वाली बात है। और अपने में अपने आप को स्वच्छ रखिए, निर्मल मन वाली बात है। बात तो सारी निर्मल मन की है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, माफ कर दो, बड़ी ये चीजें हैं। बार बार यही आती हैं, गुमगुमा के यही चीजें बार बार आती हैं। और बार बार सुनने से, इसीलिए स्वाध्याय सत्संगति का यही तो है। पे- सुनने के बाद 4 दिन बाद आदमी फिर भूल जाता है, और फिर दोबारा उसी लाइन में चल जाता है। फिर दोबारा सत्संगति से अच्छी बातें सुनते हैं, फिर दोबारा जागृत होता है। परिष्कार होता रहता है हमारा। यही सौभाग्य हमारा, एक्चुअली हम लोग का यही सौभाग्य है कि परिष्कार होता रहता है, सफाई होती रहती है। और अगर आदमी सत्संगति में सारी उम्र ही रहे, तो बिल्कुल नैया पार हो जाएगी। ये भी बहुत क्लियर है। सत्संगति इतनी अच्छी है, क्योंकि ये सब जब बातें हैं, ये किसी के लिए भी नहीं 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 है, सबके मन में ये विचार है। लेकिन भूल जाता है आदमी, वो व्यवहार में नहीं लाता। इसके व्यवहार में ये स्वभाव बन जाए, तो उसके घर में स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो विचार तो सारे ही आते हैं, नायब साहब हमेशा की तरह वैसे ही। और इनका कला जो बीच में कहानियां सुनाते हैं, ये तो बिल्कुल ही एक कथा बंद हो जाती, बंद बिल्कुल बांध देते हैं। बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जो भी सुनाते हैं वो दिल से सुनाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है वीएन चौधरी साहब के मन में कुछ उमड़ रहा है, शायद लगता है ना। आज तो कैप लगा रखी है उन्होंने। नमस्कार नमस्कार। आज तो मेरे साहब की बातें सुन करके सच में दिल, जैसे दिल पूरा उमड़ रहा है, भर जाता है ना, वैसे ही भाव, उनका भाव हम तक आ गया, भाव फ्लो कर करके आ रहा था। सही बात है, जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन ठीक है, काम हमें। एक बात सबसे बड़ी, बहुत जो छूने वाली वो थी, ये जो हाथ हाथ उंगली छूट गई जब, तो जाने के हाँ, बाद ही दुख पता चलता है। सही बात है, जाने के बाद भी, करने हाँ, के तब बाद ही जब पता तक है, चलता है। सब तक यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये बहुत बहुत साथ, बड़ा भाव है। ये भाव मन में रोज ही आना चाहिए, सुबह शाम। सही बात भाई, है, सही। चाहे बड़ों के लिए, चाहे छोटों के लिए, चाहे किसी के लिए भी। पे बाद में मत पछताना। अभी अभी हाँ, समझ लो है। साथ में रहते समय हम उनका मान नहीं रख पाते कभी कभी। अब हालांकि टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब माता पिता ही है इसको, जो जोर से भी बोल दो, कोई बात नहीं हाँ, वही वही, है। ऐसे ही होता है।
नहीं, लेकिन हम लोग तो नहीं बात बोले, हमारी पीढ़ी नहीं बोली, ये बात पक्की है। नहीं हमने कभी कभी सवाल ही नहीं हमारी बोली पीढ़ी ने बोली कभी माता पिता के आगे नहीं बोला। कभी नहीं आप लोग भी हमारे नहीं साथ बोला। 70-75 साल बोलने वाले की हैं, हम बात लोगों ने नहीं नहीं है, बोला। नहीं ऋषि हमेशा साहब, बोलने की बात हम नहीं लोग है, बिना बोले हम भी लोग कभी उस कभी पीढ़ी नहीं, हम कुछ लोग उस हो पीढ़ी जाता से है। हैं जिन्हें माँ बाप की सुनी और बच्चों की सुनी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या बात है। ये बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन बड़ा संतोष होता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, माता पिता के आगे बोलते हैं। वो तो हम तो ये तो वो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं, कोई इम्पॉसिबल, सोच ही नहीं सकते। लेकिन नैब साहब अभी तक जो है बोलने के बाद अभी तक उससे निकल नहीं पाए, इतना हृदय स्पर्शी रहा है जिनका अब कि हमने आपको पुरानी नॉर्मल बातें नहीं कर पा रहे। पुरानी बातें याद आती है ना जीवन में, हमें भी आ रही हैं। हम्म। मतलब हमें छोटी छोटी बातें चाहे बुरा नहीं लगता, तो मुझे अभी भी याद है। माँ चाहे रोने लगी थी, काका तू इतना निर्दयी है, ये बात मेरी माँ ने बोली और थी कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है ना कि हमें तो याद भी नहीं कि हमने अपने फादर की उंगली कभी पकड़ी हो, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर जब मैं 4 साल का था। तो हमारा छोटा ब्रदर 1.5 साल का था, हम लोग बड़े भैया 8th में थे, तो कैसे हम लोग ने गुजारा किया, कैसे बड़े हुए, ये सब चीजें लिखी हुई हैं हमने, वो चाल चली हुई है बिना फादर के नाम पे आते ही थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ भर जाते हैं, हम्म। टाइम लगता है सेटल होने में। अब तो चलिए मदर भी साहब, नहीं। और कुछ जी पर सर। एक ना तो अब जो आपने माफी वाली बात पे कहा, माफी मांग लेना, बहुत अच्छी बात कही आपने। माफी मांग लेना, जिससे मांग रहे हैं उसको तुरंत दे देना। बहुत 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 बड़ी। तो जैसे कहते हैं कि माफ करना और शांत रहना सीखिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देंगे। और बड़ी बात यह है कि भाई जब इसको व्यवहार में लाते हैं अरविंद जी, बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद। ये ये मैंने अपनी मैडम के जाने के बाद ये सब व्यवहार में लाना लाना शुरू किया था। और बिल्कुल एक जीवन भी बदल जाता है, बिल्कुल एक इतना, ये बहुत माफ करना, क्रोध नहीं करना, और बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये जीवन में। एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जीवन बदल जाता है बिल्कुल आपका। अब कभी क्रोध आ भी जाए ना तो हम उस जगह से हट जाते हैं। हमने एक ये तरीका ये भी अपनाया है कि जैसे कई बार नहीं कंट्रोल रहता, कोई बात लग गई कहीं दिल में, एक बार अगर जरा सा मुझे लगा कि मुझे क्रोध आ रहा था, आई ट्राई टू लीव दैट प्लेस, यहाँ से हट जाओ, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आ जाएंगे, तो और उससे भी काफी। बाद में एहसास होता बहुत अच्छा किया, देखो बच गया, मैं क्रोध हम्म। से बच गया, बहुत जी। अच्छी। इसको एक लाइन में कह सकते हैं, बचो उस्ताद। फिर बचो, फिर बचो। अगर बचो उस्ताद दिमाग में रहेगा तो कई जगह से बच सकते हो हाँ आप। कई मौके आएंगे ऐसे। हाँ जी। और आपने जो नैब साहब ने कहा ना, हल्का सा अगर किसी ने मुस्कुरा दिया तो बहुत गहरी बात होती है सर वो। हम्म, आप कोई जवाब नहीं दिया, हल्का सा मुस्कुरा ही दिया, बहुत गहरी बात होती वो आपको आपकी अज्ञानता का परिचय करा देता है कि आप कितना ज्ञानी हो। बस इतना कर देता है वो। और बाद में आप अपने आप को ही कोसते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। है। तो साहब, और कुछ कहने के लिए है? नहीं तो फिर तो शेखी साहब धन्यवाद देंगे। ये बात तो जैसे मेरी माँ मैंने खो दिया था बचपन में ही। ये नहीं था कि मुझे कभी झगड़ा हुआ या कभी कुछ हुआ, इतना छोटा था कि वही वही बात है कि याद नहीं है ज्यादा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद शायद मैं और कुछ अच्छी तरह से रह सकता उनके साथ। तो वो भाव आता रहता है, वो चोट आती रहती है। पता नहीं कैसे, उससे तो मुक्ति होगी नहीं, लेकिन फिर भी चलता रहता है वो। ये बचपन में बात हम लोग सही है। हम लोग जिद्दी थे, माँ के साथ जिद कर लेते थे। वही वही बात है। बहुत ही आसान है जमी पर मक्का बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। ब- दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। चलिए शेखी साहब, कुछ आप ही बोलो तो सब बोल जी जी। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज
नैब साहब ने ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिंदगी के सत्य के बारे में बताया कि जीते रहेंगे तभी हम संतुलित जीवन जी पाएंगे। और आगे भी बताया इन्होंने जैसे जैसे कि हमारी जिंदगी जितनी ही सिंपल होगी उतने ही कष्टों से बचते रहेंगे। कर्मों के हिसाब से मतलब दुख सुख तो आएंगे, परंतु हमें तटस्थ भाव से गुजारना है टाइम। रिएक्शन नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। और इनका आज का बोधन काफी भावुक रहा और सच्चाई है, सच्चाई के साथ बोलते हैं। और जैसा कि बताया कि बाप की उंगली छूटती है तो दुख आते हैं सारे, इसी प्रकार माँ बाप तो हमारे सबसे भगवान, पहले भगवान होते हैं। और सबसे बड़ा भगवान जो परमेश्वर है, अगर हम उसको हमेशा याद रखें और दुनिया के कर्म साथ साथ करते रहें, तब हम बड़े आराम से ये जिंदगी भावसागर पार कर सकते हैं। हमें हमेशा जिंदगी जैसे दुनियावी माँ बाप के हाथ नहीं छोड़ना, इसी प्रकार में परमेश्वर का भी ध्यान रखते हुए हर कार्य को करना है। उससे हमारे सारे कार्य साध्य हो जाएंगे। जो जो इन्होंने आज वचन फरमाए वो हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। हम जब जब भी याद करेंगे हम उससे सीखेंगे और जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। आज के सत्य वचनों के लिए, सत्संग के लिए श्री नैब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कहा। देखिए साहब, एक चीज देखिएगा कि माँ तो खुश होती है। कामयाबी में सिर्फ दो ही लोग खुश होते हैं, एक पिता और एक गुरु। हाँ जी। पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, और गुरु भी चाहता है बेटा मेरा शिष्य मुझसे आगे निकले। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, ओशो का विचार एक है कि विचार कीजिए जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता। जी। विचार कीजिए जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। जी। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? सही बात है। यही Very तो true. हम तो कहते ही यही है। सत्य वचन से। हमारा तो वचन ही है और कुछ है ही नहीं, यही तो हम सुबह शाम कहते हैं। हाँ? आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम, सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा